ये जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अप्रैल 2022 में गुजरात में अहमदाबाद में प्रोग्राम हुआ था ग्लोबल समिट, और उससे एक दिन पहले जामनगर में GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना WHO के थ्रू की गई थी, और उसके दूसरे दिन अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ था। और अहमदाबाद के उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात वहां पर कही थी कि हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैंने आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और 2022 से लगा करके 2047 तक ये जो 25 वर्ष हैं, ये आयुर्वेद का अमृत काल है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो इस आयुर्वेद के अमृत काल में हमारी विशेष भूमिका होती है कि हम इस अमृत काल में क्या विशेष कर सकते हैं, और इसीलिए विश्व परिषद ने सोचा है कि 2047 तक हम आयुर्वेद को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं 2047 में जाके करना है, हर वर्ष हमको जो जो चेंज करना है, और उसी लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आप सबने अपने अपने सजेशन जो दिए हैं उनको निश्चित रूप से सुरेश जी की पूरी टीम उनको पूरा लिपिबद्ध करेगी, और उनके लिए आगे क्या क्या करना है। और एक और सजेशन मेरा था कि यहाँ सब लोगों ने, बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिला है, लेकिन आपके भी जो सजेशन हो वो सब आप लिख के दे दें। विश्व आयुर्वेद परिषद अपने माध्यम से, चाहे वो सेक्रेटरी आयुष तक पहुंचाना हो, मंत्रालय तक पहुंचाना हो, NCISM तक पहुंचाना हो, जिनके पास भी पहुंचाना है उनके पास हम पहुंचाएंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सब करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, न्यू जनरेशन की बात करते हैं, अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका एक जो कहना चाहिए कि प्राइमरी, मिडिल या हायर सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन हो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपना आयुर्वेद का एजुकेशन भी चेंज होना चाहिए, लेकिन केवल सिलेबस चेंज कर देने से कुछ भी नहीं होगा। अब जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज किया उसका मैं कोऑर्डिनेटर था, सभी सब्जेक्ट का, अष्टांग हृदय, जो शारीरिक क्रिया, शरीर रचना, बेसिक प्रिंसिपल, संस्कृत, सभी का हमने सिलेबस चेंज करने के बाद में पूरे भारतवर्ष के BMS फर्स्ट ईयर के जितने टीचर हैं उन सबको ट्रेनिंग दी। अब उनमें से 30% लोगों ने उस ट्रेनिंग में भाग लिया, और हमने किसी को टेलीफोन नहीं किया। जो भी टीचर्स ने अपना ईमेल आईडी उसमें दे रखा था, उस ईमेल आईडी पर उनको मेल किया कि 3 दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऐसा एक एक सब्जेक्ट का 4-4 बार हमने किया, और 250-250 टीचर्स को हमने बुलाया। एक भी टीचर, किसी भी कॉलेज का, 700 कॉलेज है आज भारत में, एक भी टीचर नहीं बचा जिसको हमने उसमें नहीं बुलाया था। उसमें से केवल 30% टीचर ने पार्टिसिपेशन किया। तो ये जो नया सिलेबस आया है, इसको किस टाइप से पढ़ाना है, ये सभी चीजें उसमें एक्सप्लेन करके दी। लेकिन हमारे टीचर इतने ज़्यादा अवेयर है ही नहीं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। वो पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन थी। जिन लोगों ने अटेंड किया उनने भी
कई लोगों ने तो, क्योंकि मैं खुद उसमें जुड़ा हुआ था, कई लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी लास्ट में जुड़ रहे हैं। मैंने कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ना कैसे। तो NCISM बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम भी उतना अलर्ट रहें, तो उसका लाभ ले सकते हैं। अभी तक कभी भी जो CME होता था 30 टीचर का होता था, लेकिन टोटल सब्जेक्ट के टीचर को ट्रेन करना ये पहली बार NCISM ने किया है। तो अगर हम पार्टिसिपेशन लेंगे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो केवल NCISM अगर स्ट्रिक्ट रहे उससे फैकल्टी रेगुलर हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम सबकी अपनी बहुत कुछ जिम्मेदारी है, और उसको हम सब अगर संभाल ले सही ढंग से तो उसको बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल, उसने भी मन को दुखी किया, इंफेक्शन आ गई, 4 दिन छुट्टी में चले गए। इसने भी मन को दुखी किया, प्रिंसिपल बेचारा बैठा है। इसने भी मन को दुखी किया, उसने भी मन को दुखी किया, कोई न मिला लेकिन ऐसा जिसने मेरे मन को सुखी किया। कोई न मिला ऐसा लेकिन जिसने मेरे मन को सुखी किया। बुझ गए दिए सब स्नेह बिना, बाती ना कोई जल पाती है तमिश्रा परी तो कैद तमिश्रा के निर्जन कारागृह में। और फिर लास्ट में हालत क्या होती है, ये प्रिंसिपल की हालत नहीं है, ये मेरी मानवता के ऊपर लेकर जो रोगी देखता हूँ सारा दिन, देवाशीष साक्षी है, मेरे टीचर साक्षी हैं, जिन रोगियों को मैं भगवान रूप में देखता हूँ सारा दिन। उसके बाद एक पंक्ति निकल के आई, अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात से बाहर निकल के आ रहा हूँ। सार्वजनिक पंक्ति और अच्छी लगेगी तो तालियों से अपने हृदय को स्पंदन देना है। एक बात सुनने, क्या है स्थिति, क्या है सर, सारी परिस्थितियों में संवेदन होना, इसके बाद स्थिति क्या निकलती है। प्रजापति सर पहली बार अब मुझे आशीर्वाद देना, मेरे इस रूप को देख रहे हैं जो कृष्ण ने मुझे दिया, अब मैं जीवन उसका जी रहा हूँ, मेरा जीवन तो चला गया था। क्या स्थिति क्या होती है, सूख गए पत्ते और सूख गई शाखें, उम्र चली गई, डिग्रियां कर ली, लड़ते बढ़ते, और बाद में रिटायर हो गए और बैठे हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, अपने जीवन को दांव पे लगा के लड़ते चले गए, और जीवन के लिए लड़ना था और कम जीवन ही छूट गया। सूख गए पत्ते और सूख गई शाखें, रे देखो कैसा हो गया पेड़, रे देखो कैसा हो गया पेड़। मन तरसे है ढूंढ रहा है, मन तरसे है ढूंढ रहा है प्रबल प्रेम की बेल, रे देखो कैसा हो गया पेड़, रे देखो कैसा हो गया पेड़, रे देखो कैसा हो गया पेड़, रे देखो कैसा हो गया पेड़। इसलिए अपनी बात को विराम करते हुए कहता